हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में बेस्ट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए क्लास 10th का मैथमेटिक्स का है। डियर स्टूडेंट्स, आप यकीन मानिए और अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर उठा के देखेंगे तो आज लगभग 10, 12, 13, 14 वर्षों से ये जो प्रश्न हम लिखे हैं ये प्रत्येक वर्ष आता है और 6 नंबर का आता है। तो इसे मिस मत करिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं यही प्रश्न आएगा, लेकिन यकीन मानो अगर आप ये प्रश्न समझ गए तो इस तरह से कोई भी प्रश्न इसी तरह से अगर आएगा तो आप उसको आसानी से, जैसे हम इसको बता रहे हैं वैसे आप उसको आसानी से लगा लेंगे और आपका 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ दिया गया है, दिए गए आंकड़े से बारंबारता ज्ञात करो। तो यहाँ वर्ग अंतराल है 0 से 10 के बीच में कुल 5 संख्याएं। बारंबारता का मतलब बार बार संख्याएं जो है 0 से 10 के बीच में 5 टू है, या 10 से 20 के बीच में 15 टू है, 20 से 30 के बीच में 10 टू है, 30 से 40 के बीच में 20 टू है। तो इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना। तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आप क्या करिए, यहां आप लिख लीजिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बड़े ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में आपको 6 नंबर दिलवा देता है। और इसके बाद में क्या है, बारंबारता। तो अगर आप इसे समझते हैं तो यकीन मानो आप बड़े ही आसानी से 6 नंबर को आप आसानी से स्कोर कर ले जाएंगे। तो वर्ग अंतराल में क्या है, वर्ग अंतराल में है 0 से 10, फिर क्या है, फिर 10 से 20 है, फिर क्या है 20 से 30 है, फिर क्या है 30 से 40 है। ठीक है, बस यही है। फिर इसके बाद में बारंबारता में क्या है, बारंबारता में है 0 से 10 के बीच में 5 है, उसके बाद में 10 से 20 के बीच में 15 है, 20 से 30 के बीच में 10 है और 30 से 40 के बीच में कुल 20 है। तो यहाँ आप लिख दीजिए योग। बारंबारता को हम यफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता होता है। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिए मध्यमान। मध्यमान मतलब एवरेज निकालेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यक्स से। ठीक, और उसके बाद में यहाँ आप लिख दीजिए यफ इंटू यक्स। ठीक, यफ का मल्टीप्लाई करके यक्स में यहाँ लिखा जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़े ही आसानी से आपको 6 नंबर दिलवा देता है। तो आप इसे स्किप मत करिएगा, आप खाली आइडिया ले लीजिए इस तरह के प्रश्न को कैसे लगाना है, और हो सकता है यही प्रश्न आ जाए या अंक बदल देगा, क्वेश्चन तो ऐसे ही लगेगा। तो ये वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता हो गया। इसके बाद हमने बारंबारता को यफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मध्यमान हो गया, मध्यमान को हम यक्स से डिनोट करते हैं। और ये हो गया यफ इंटू यक्स, यानी बार फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई मध्यमान से करके यहाँ लिख देंगे। अब देखो मध्यमान में करते क्या है, वर्ग अंतराल के निम्न पदों और उच्च पदों को जोड़ लेते हैं। तो वर्ग अंतराल में आप देख सकते हैं ये 0 है, ये 10 है, तो इसको निम्न पद, इसको उच्च पद। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 5। तो 5 लिख दीजिए। इसी तरह से निम्न पद 10 है, उच्च पद 20 है, 20 को 10 में जोड़ेंगे 30 आएगा, और 30 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 15। इसी तरह से 20 है, फिर 30 है, तो 20 को 30 में जोड़ लेंगे 50 आएगा, और 50 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 25। यहाँ 25 लिख दीजिए। 30 को 40 में जोड़ देंगे, कितना आएगा 70 आएगा, और 70 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 35। इस तरह से देखिए आप, हम यहाँ लिख दे रहे हैं तो 30 में 40 को जोड़ दिए 70 आ गया, फिर इसी 70 में 2 का भाग दे दिए, तो 2 तिया 6, 1 0, 0 को यहाँ लिख दिए, 2 पचे 10। इसी तरह से 0 को 10 में जोड़ लिया, तो 0 को जब आपने 10 में जोड़ा तो 10 आया, फिर 10 में 2 का भाग दे दिए, 2 पचे 10, 5 आ गया। इसी तरह से अब ये सब जोड़ करके ये निकाला गया है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, यफ का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे। तो 5 का गुणा, ये यफ है ये यक्स है, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आ जाएगा। 15 का गुणा 15 में कर देंगे, 15 गुणे 15, तो 15 पचे 75, 5 हासिल 7 हो गया। अब 15 का गुणा 1 में करेंगे, 15 कम 15, 15 में 7 जोड़ेंगे, 15 5 20, 2 22। इस तरह से 15 कम 15, 7 7 5 12, 2 1 1 2 22, तो 225 आ गया। तो यहाँ 225 लिख दीजिए। बड़े ही प्यार से आराम से लगाना है,
बिल्कुल धांधला नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर गलत हो जाएगा तो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये 10 है, 25 का गुणा 0 में करेंगे तो 25 का गुणा 10 में करेंगे तो 25 नहीं हम 250 हो जाएगा। और वैसे आप नहीं जानते हैं तो 25 का 10 में गुणा करके देख लीजिए ऐसे, 25 गुणे 10, 10 पचे 50, 0 5 हासिल हो गया, 10 दूनी 20 5 25, 250 आ गया। अब 20 का गुणा 35 में कर दिए, 35 दूनी 70, ये हो जाएगा आपका 700। इस तरह से मतलब 35 में गुणा कर देंगे 20 से, ठीक है। तो ये 0 0, 2 पचे 10, 2 3 6 1 7, देखिए 700 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ इसको बारंबारता को जोड़ लेना है। तो 20 में 10 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50। देखिए 5 5 10 0, तो ये 10 होगा, 0 1 हासिल हो गया, 2 1 3 1 4 1 हासिल 5, तो हो गया 50। अब इसको भी ऐसे जोड़ लीजिए तो कितना है, 225 है, फिर 250 है, फिर 700 है, फिर 25 है। तो ये हो गया 0 1 हासिल हो गया, 2 5 7 2 9 1 10, 1 हासिल हो गया। देखो 2 5 7 2 9 और 1 हासिल ये था, 2 9 1 10, 1 हासिल हो गया, 7 2 9 2 11 1 12, तो ये हो गया 1200। कितना हो गया, 1200, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम में बड़े ही आसानी से आपको 6 नंबर दिलवा देता है। यहाँ लिखिए, इसलिए समांतर माध्य को x बार से व्यक्त करते हैं, तो समांतर माध्य x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब, सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योग, तो एफ एक्स के सभी पदों का योग 1200 आ गया, तो यहाँ आप 1200 लिख दीजिए। और सिग्मा एफ माने फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता के सभी पदों का योग 50 है, यहाँ देख सकते हैं आप 50 है, तो आप यहाँ 50 लिख दीजिए। ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 120 में 5 से भाग दे दीजिए, तो 120 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 से 0 जाएगा 2, 0 यहाँ लिख देंगे, 5 चौक 10, तो कट गया पूरा, कितना आ गया 24 आ गया, यहाँ लिखिए। इसलिए x बार बराबर हो गया 24, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आप इसे, अगर एक बार में मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन रह जा रहा है तो दोबारा देख लीजिएगा और आपकी समझ में 100% आएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप मुझे अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। एसएसटी क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, तथा साथ ही साथ आपके सहयोग के लिए हमेशा आपकी सेवा में समर्पित है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।